नमस्कार, जय हिंद। अभी हम बिहार के सुपौल में हैं और सुपौल की इस वीरपुर की धरती पे आरएसएस के संचालक श्री मोहन राव भागवत जी आने वाले हैं। इसको लेकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आपको डिस्प्ले पर चल रहा होगा जो देख सकते हैं। जो बृहद रूप से यहाँ पर टेंट बना और सज्जा कार्यक्रम भी लगातार जारी है। इसी बीच में अभी हमारे साथ कृषि विभाग के विभाग निरीक्षक जी और यहाँ के मुख्य पार्षद महोदय हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानना चाहूँगा जो यहाँ पे किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और खास करके आरएसएस के संचालक का इस क्षेत्र में आना क्यों आवश्यक रहा और क्यों आ रहे, इसको लेकर के सबसे पहले श्रीमान जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब छोटा सा परिचय दे देंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम का पूरा विषय बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं रमेश चंद्र शुक्ल, विभाग निरीक्षक कृषि विभाग जी। यह कार्यक्रम सर संचालक जी का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, क्योंकि पूर्व से ही इस सीमा क्षेत्र पर जितने भी हमारे जिले हैं और सीमा से सटे हुए जो अपना क्षेत्र है, इसमें कई प्रकार की देश विरोधी गतिविधियाँ चलती रहती। तो यहाँ पर भी शिक्षा का एक मसाल जले और भारतीय संस्कृति संस्कार युक्त शिक्षा भैया बहनों को, खास करके जो गरीब लोग हैं उनको मिले और उनके अंदर भी देशभक्ति का भाव अंकुरित हो, इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से ही यह योजना बनाई थी। और यह कार्यक्रम तो 2020 में ही होना था, किंतु कोरोना के चलते उस समय नहीं हो सका। पुनः यह कार्यक्रम 6 मार्च को आयोजित है और यह कार्यक्रम पूरे देश के लिए और पूरे भारतीय समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो हमारे बिहार के 6 जिले सीमा क्षेत्र पर हैं, तो सीमा क्षेत्र पर कोई ना कोई हमारे कार्यक्रम अपने सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारतीयता को लेकर के, राष्ट्र प्रेम को लेकर के हम लोग करते हैं। और इस क्रम में उनका आना बहुत बड़ा संदेश देता है शिक्षा के क्षेत्र में, जब हम नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। आज विद्या भारती पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी शिक्षा संस्थान के रूप में सबके सामने अपना योगदान दे रही है। इसमें उनका आना शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि। अच्छा श्रीमान जी, इस विद्यालय का कितने वर्ष पहले यहाँ पे शुभारंभ हो चुका है और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय तो बहुत पहले से, लगभग 90 के दशक से यहाँ चल रहा था। गोल चक्कर अपना है वहाँ शिशु मंदिर, किंतु 2008 में यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने सोचा कि विद्यालय का और विस्तार हो और परम पूज्य सर संचालक जी का भी इच्छा थी कि सीमा क्षेत्र में अच्छे विद्यालय का हम शुभारंभ करें, स्थापना करें। तो उस यही निमित्त 2008 में कोशिश त्रासदी के बाद 2.5 एकड़ जमीन लोक शिक्षा समिति के द्वारा क्रय करके यह विद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नवनिर्माण हुआ है और उसका लोकार्पण होने के लिए तैयार है। और इसी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर अभी मुख्य पार्षद जी भी उपस्थित हैं, इनसे भी बातचीत करूँगा और जानना चाहूँगा जो खास करके यहाँ पर तो विभाग के विभाग निरीक्षक या फिर आचार्य प्रधानाचार्य जी का जो सहयोग मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, और इनका क्या सहयोग चल रहा है और खास करके यहाँ के स्थानीय जो प्रशासनिक सहयोग होना चाहिए वो किस स्तर पे, इनसे विशेष जानकारी लूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है, छोटा सा परिचय दीजिए। सुशील कुमार, मुख्य पार्षद नगर पंचायत वीरपुर। परम पूज्य मोहन राव भागवत जी का आगमन वीरपुर की धरती पर बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। परम पूज्य मोहन राव भागवत जी का आगमन वीरपुर में और इस जिले में नहीं, इस आसपास के जिले में रहने वाले सभी स्वयंसेवकों में शक्ति भरने का काम करेगा, उन्हें पुनर्जागृत करेगा, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम करते रहते हैं। प्रत्येक स्वयंसेवक उसकी इच्छा रहती है कि मैं परम पूज्य मोहन राव भागवत जी का दर्शन पा सकूं, और वो सौभाग्य अभी मिलने जा रहा है। वह सौभाग्य इस सरस्वती विद्या मंदिर के उद्घाटन के कारण हमें मिलने जा रहा है। और उनका आगमन सीमावर्ती क्षेत्र में जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उस पर राष्ट्र के लोगों को चिंतित करने के लिए, उस पर चिंता करने के लिए और उसके निवारण के लिए भी एक यह कार्यक्रम है। और हर संघ के हर अनुसांगिक संगठन को कुछ न कुछ संदेश राष्ट्रवाद के लिए और देश की अच्छाई के लिए वो देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात आती है जब उतने बड़े कार्यक्रम हो रहा है, खास करके जब संघ संचालक जी स्वयं आ रहे हैं। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा इश्यू आता है, वो किस स्तर पे आप अभी कार्यरत हैं या फिर किस स्तर पे यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था हो पाए? परम पूज्य मोहन राव भागवत जी की सुरक्षा का व्यवस्था सरकार के द्वारा जो एजेंसी करती है वो तो करेगी ही, स्थानीय प्रशासन के लोग भी करेंगे और हमारे स्वयंसेवक बंधु जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के का जो ढांचा है हम लोगों ने बना लिया है और उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ असामाजिक में व्यक्ति की कोई डाल गलने वाली नहीं है। बिहार प्रदेश के लगभग तमाम विभाग से यहाँ पे आचार्य प्रधानाचार्य और जो भी प्रशासनिक
अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। और इसी क्रम में अभी हमारे साथ कुछ लोग और थे जो बातचीत करेंगे। अगले वीडियो में हम आप लोग को लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए ATN न्यूज़ मिथिला के माध्यम से। धन्यवाद।